शिवाजी सेवा संस्थान के तत्वाधान में 4 दिवसीय फागोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार की रात हुआ। पंडित विष्णुधर के मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना व नगाड़े की थाप के साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष किशोरीलाल बील ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बनवारी लाल बील, सुभाष वर्मा, सुरेंद्र नोहाल, भगवती प्रसाद माली, रामोतार नोखवाल, गोविंद सोनी, पवन सोनी, मयंक नोहाल, विक्रम स्वामी की गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने फाल्गुनी गीतों पर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर बनवारी लाल मेहरीवाल, शंकरलाल गुरावा, मुरलीधर मंडगिरा, रामोतार धानुका, हीरालाल नोहान, गणेश सोनी, केशव पुरोहित, अनु पिपलवा, बलदेव बिटावा, संतोष सोनी, धीरज नोहाल, गोपाल सोनी, कैलाश पिपलवा, भागीरथ पिपलवा, भीवराज सोनी, चांद्रिनवा, रमेश चोटिया, रामरतन सोनी, बनवारी लाल सोनी, महेश व्यास, पंकज जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक वर्मा ने किया। पड़ियारा कस्बे के प्रज्ञा भवन में 3 दिवसीय फागोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए फागोत्सव कार्यक्रम में रतनगढ़ के गायक कलाकारों ने चंग की थाप बांसुरी की धुन पर धमालों की प्रस्तुतियां दी। वहीं मेहरी बने कलाकारों ने नृत्य किया। इस अवसर पर विमल सिंह सुराणा, मोतीलाल सुराणा, अशोक रावत, लक्ष्मीपत सुराणा, संदीप सुराणा, ऋषभ सुराणा सहित ओसवाल समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के प्राचीन श्याम मंदिर में फाल्गुनी एकादशी के अवसर पर सोमवार की रात श्याम संग सहोली का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी प्रदीप धड़ ने पूजा अर्चना एवं ज्योत प्रज्वलित कर फागोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान कथावाचक कृष्णानंद महाराज, धर्म प्रकाश धड़, विक्रम प्रजापत, जयप्रकाश शास्त्री, बलबीर स्वामी ने भजन एवं फाल्गुनी धमालों की प्रस्तुतियां देकर बाबा को रिझाया। कार्यक्रम के दौरान पुष्प एवं इत्र वर्षा भी की गई तथा बाबा के दरबार का विशेष पुष्पों से श्रृंगार किया गया। मंदिर समिति के आशुतोष धड़ ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सरस्वत, पवन तोशावर, सुभाष पूर्ण, गौतम जोशी, गोविंद सोनी, विवेक गौड़, कुणाल व्यास, पार्षद निखिल इंदौरिया, राहुल भार्गव, मोहित, मोनू शर्मा, नरेश सराफ, अनिल चोटिया, सुरेंद्र इंदौरिया, श्याम सुंदर धड़, विकास प्रजापत, अनिल भरतिया, श्याम इंदौरिया, नरेंद्र स्वामी, कैलाश जांगीर, भविष्य धड़ सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के टीबरा भवन में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सोमवार की रात हुआ। कार्यक्रम में शिव संस्कृति कला मंच बिसाऊ के कलाकारों ने बांसुरी की धुन व चंग की थाप पर धमालों की प्रस्तुतियां दी। वहीं मेहरी बने कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुतियां देकर देर रात तक लोगों को बांधे रखा। आयोजन समिति के जयप्रकाश नैन, हंसराज सिहाग, हेमंत ताम्रैत, उमेश सुरेखा, नरेंद्र चौधरी, विश्वजीत नोहाल ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, बालचंद कीचड़, संदीप कंदोई, गौरीशंकर जालान, राजेश चोटिया, भागीरथ सिहाग, सलीम खान, महावीर खेतान, गजेंद्र धड़, सुशील शर्मा, ओम प्रकाश, गौरीसरिया, कुणाल व्यास, विनोद डागा, बलित चौधरी, दीपक सरावगी, कुलदीप चौधरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। फाल्गुन मास की एकादशी के अवसर पर पौधार बगीचे में भजन संध्या का आयोजन सोमवार की रात हुआ। पुजारी मोहनलाल शर्मा के आचार्यत्व में सरला पत्नी प्रदीप बुढ़ाटरा ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। गायक कलाकार छोटू मिरासी की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में बाल कलाकार मोनू मिरासी, गायक कलाकार अरविंद इंदौरिया, बलबीर स्वामी, किरण शर्मा, सुशीला बंशीवाल, विष्णु स्वामी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान धमाल की प्रस्तुति देकर कलाकारों ने बाबा श्याम को भी रिझाया। भजन संध्या के दौरान पुष्प व इत्र वर्षा भी भक्तों पर की गई। मंदिर परिसर के प्रकाश पारिक ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर राजकुमार सुरेखा, गोविंद पंसारी, प्रकाश चौधरी, अजय चौधरी, रतनलाल लोहिया, राधेश्याम बबीरवाल, दीपचंद बबीरवाल, सुभाष बंशीवाल, प्रदीप प्रसाद पारिक सहित गायक कलाकारों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरिप्रसाद पारिक, महावीर पारिक, राधेश्याम शर्मा, गोपाल मुरारका, राजकुमार सुरेखा, मंगतूराम नाई, पवन कुमार बुकल सरिया, पवन कुमार गोरीसरिया, पवन कुमार माली, राकेश कम्मा, परमेश्वर लाल जांगीर, गणपत सिंह राजपूत, भास्कर सोनी, मनोज हारिक, पार्षद रामकिशन माटोलिया, हनुमान बारवाल, मोहनलाल बबीरवाल, ईश्वरचंद बबीरवाल सहित काफी संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर की राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को दानदाता द्वारा लैपटॉप प्रदान किया गया। संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में दानदाता महेंद्र कुमार तातेड़, मोतीलाल तातेड़, मदनलाल तातेड़, निर्मला देवी तातेड़ व सीताराम शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान दानदाता तातेड़ का माला, साफा व अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महेंद्र कुमार ने स्कूल को लैपटॉप प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षा ही विकसित समाज का आधार स्तंभ है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर व इंटरनेट का उपयोग समय की मांग है। कार्यक्रम को अन्य मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया। उपराचार्य राजेंद्र कुमार ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर मधुबाला टेलर, सुबे सिंह जाखेड़, ओम प्रकाश गाडगिल, मनीराम पवार, मल्लालाल नवल, हरमान प्रसाद गाडगिल, भंवरलाल गाडगिल, खेताराम गाडगिल, रूपाराम रेगर, रमजान खां, शुभकरण दायमा, संतोष शर्मा, प्रियंका गर्ग, चंदा सोनी, गणेश शर्मा, असलम खान, सुशीला गाडगिल, संपत मीणा, उर्मिला चौधरी सहित काफी संख्या में शिक्षक व अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। पड़ियारा कस्बे की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल रेलवे में दानदाता द्वारा मंगलवार को कंप्यूटर सेट प्रदान किया गया। पीईओ मदनलाल कुलैरी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान ओंकारमल ने दानदाता अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल सुराणा परिवार का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भामाशाह प्रेरक नितेश हर्षवाल, जगजीत सुथार, सोमवीर पांडे, अर्चना, पुष्पलता जांगीर, द्रौपदी, नानूराम, सीताराम, सविता मीणा सहित कई लोग उपस्थित थे।
शहर के शास्त्रीनगर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में मंगलवार को महिलाओं की बैठक आयोजित कर सीवरेज योजना की जानकारी दी गई। भाजपा नेता भरत रांगावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में RUIDP के एक्सियन आरडीगर के निर्देश पर सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व कविता स्वामी ने जानकारी दी कि सीवरेज योजना के अंतर्गत घरेलू कनेक्शन का कार्य होगा, जिसमें स्नानघर, रसोई, शौचालय को सीवरेज योजना से जोड़ा जाएगा तथा बारिश के पानी को इस योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। उपभोक्ता स्नानघर, रसोई के नालों पर जाली अवश्य लगाए। राठौड़ ने बताया कि सीवरेज योजना से जुड़ने के बाद नालियों में बहने वाले पानी में कमी आएगी तथा गंदगी कम होगी। रांगावत ने परियोजना का पूरा लाभ लेने का उपस्थित महिलाओं से आह्वान किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावित्री शर्मा, आशा, बबीता शर्मा सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीवी राव का बीकानेर से सालासर जाते समय मंगलवार की सुबह निजी होटल पर कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में राष्ट्रीय सचिव राव को बालाजी महाराज की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राव ने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन में विशेष परिवर्तन किया जाएगा। संगठन में सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी तथा पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। राव के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ भी साथ थे। इस अवसर पर PCC सचिव प्रद्युमन सिंह, पार्षद मुख्तियार खान, जुगराज, रामनिवास झाझड़िया, विष्णु जांगीर सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पटियाला में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वाधान में गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में नेशनल ग्रीन कोर योजना अंतर्गत प्रयाण शिक्षा कार्यक्रम के तहत वेस्ट टू वेस्ट गतिविधि का आयोजन मंगलवार को हुआ। इस दौरान विशेषज्ञ वार्ता, लोक नृत्य, स्लोगन व रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आधारित लोक नृत्य व लघु नाटिका का भी प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा के साथ साथ संस्कार व पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। मुख्य अतिथि के रूप में मंचस्थ विकास कुमार ने जीवों की रक्षा करने पर बल देते हुए कहा कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का संरक्षण आवश्यक है। विशेषज्ञ वार्ताकार के रूप में स्काउटर मनीराम स्वामी ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। प्राचार्य गिरधारीलाल स्वामी ने स्कूल की स्काउट संबंधित गतिविधियों की जानकारी देते हुए अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। उपप्राचार्य अनिल कुमार प्रजापति ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान अतिथियों ने स्नैक कैचर एवं पर्यावरण मित्र के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्काउटर बिलाल अहमद को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेघवाल, भेराराम प्रजापति, राकेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने किया। हांडिया बाबा बगीचे में चल रही नानी बाई के मायरे की कथा में मंगलवार को कथावाचक ने नरसी भगत के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि नरसी भगत ने जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण के आकाशवाणी कर नरसी भगत को अंजार नगर जाने के लिए कहा और जब नरसी भगत खाली हाथ अपने समधी के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं नानी बाई का मायरा भरने के लिए भाई के रूप में आए तो नानी बाई का मायरा एक अटूट श्रद्धा पर आधारित प्रेरणादायी कथा बन गई, जहां कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जाता है। वहीं संतों की कृपा भगवान की कृपा से बड़ी बताई जाती है। भगवान ने कहा कि भगवान भी भगत के ही वश में हैं। जब भगत के जीवन में संकट आता है तो भगवान भी उसकी सहायता के लिए स्वयं दौड़े आते हैं। इस अवसर पर संत धर्मनाथ, गंगानाथ, दीपनाथ, जयराम दास, ओंकारमल लिम्बा, नागेश महर्षि, ओम प्रकाश गोडेला, दामोदर प्रजापत, शंकरलाल स्वामी, विनोद डांवर, परमेश्वर नैण, सीताराम टाक, दीपक बुखरेडिया, विनोद धानुका, राकेश तुनवाल, गजेंद्र महर्षि, नरेश भार्गव सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा पर मंगलवार को विधानसभा में विधायक पुष्पाराम गोदारा ने कई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि ग्राम सहकारी समिति को मजबूत करते हुए ST-MT लोन की साख सीमा बढ़ाने, संचालक मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों को मानदेय देने, व्यवस्थापकों की भर्ती करने, व्यवस्थापकों को कैडर बनाकर स्थायी करने, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन सहित आवश्यक भत्ते देने की मांग की। साथ ही सहकारी समिति से भ्रष्टाचार समाप्त किए जाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने, राज्य देशन में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच खोलने, शहर में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने की मांग सदन में रखी। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्रीय सहकारी बैंकों व भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 7% अनुदान दिए जाने की योजना लागू की गई थी, लेकिन वर्ष 2025-26 के बजट में इसे कम करके 5% कर दिया गया है, जिससे बैंकों को बजट नहीं दिया जा रहा है और ये बैंक किसानों को ऋण नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि गत कांग्रेस सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए के किसानों के ऋण माफ किए थे। हर ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति खोला जाना आवश्यक है तथा 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए ऋण की घोषणा इस बजट में की गई थी, जो बहुत कम है। साथ ही किसानों को यूरिया, DAP नाम मात्र की ही उपलब्ध हुई है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एवं गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की गारंटी दी गई है, लेकिन बाजरे की खरीद का कोई जिक्र तक नहीं है। उन्होंने किसानों एवं राशन डीलरों से जुड़ी अन्य कई समस्याओं को भी सदन के समक्ष रखकर समाधान की मांग की। इसके अलावा निःशुल्क फूड पैकेज योजना पुनः शुरू करवाने की भी मांग की है।
शहर के वार्ड संख्या 29 निवासी 21 वर्षीय युवक अपने ही घर से बिना बताए चला गया। इस संबंध में युवक के 50 वर्षीय पिता ताराचंद पुत्र बिरदीचंद सोनी ने मंगलवार को पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। ताराचंद द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 11 मार्च को उसका पुत्र निशांत लापता हो गया, जिसकी सब जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। युवक का फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल भंवरलाल कर रहे हैं। चूरू जिले के बिदासर के गांव ढेडेरू की एक युवती ने बारूद सप्लाई करने वाले युवक के साथ लव मैरिज कर ली। स्कूल जाते वक्त युवक उसे अपनी कार में लिफ्ट दिया करता था। 6 महीने के प्रेम प्रसंग के बाद युवती ने अपने ही परिवार वालों को छोड़ दिया और उन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। युवक सिक्कर जिले का रहने वाला है, जो कि कोलासर में बारूद सप्लाई करने का काम करता था। युवती ने अपने परिजनों को भी इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। युवती ने आरोप लगाया है कि उसके मामा और नानी ने उसके साथ मारपीट की और दूसरी जगह रिश्ता करने की बात चला दी। अब सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में गांव ढेडेरू की युवती डिंपल नायक ने बताया कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है। उसके पिता का 3 महीने पहले ही देहांत हो गया था। वह अपने ननिहाल रालपुर में रहती थी, जहां से उसे रोजाना कोलासर में स्थित स्कूल जाना पड़ता था। करीब 6 महीने पहले उसकी जान पहचान सिक्कर के खुर्दी गाँव के 26 वर्षीय विकास मेघवाल से हुई। विकास लोडसर में बारूद सप्लाई करने का काम करता था। वह बारूद पहाड़ों को तोड़ने के लिए काम आता था। जब विकास कार से अपने ऑफिस जाता था तो रास्ते में उसे डिंपल मिला करती थी, जिसे वह अपनी कार में लिफ्ट दे दिया करता था। इस तरह से दोनों की जान पहचान हो गई। 3 महीने पहले डिंपल ने अपने ननिहाल में विकास के बारे में बताया, लेकिन उसके घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। डिंपल ने आरोप लगाया कि उसके मामा और नानी ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि वह उसकी दूसरी जाति में शादी नहीं करने देंगे। इसके बाद उन्होंने दूसरी जगह उसके रिश्ते की बात चला दी। 22 फरवरी 2025 को वह अपने घर से निकल गई और कोलासर आ गई। यहाँ से वह विकास के साथ कार में सालासर आ गई। सालासर से बस पकड़कर दोनों सिक्कर आ गए। सिक्कर से बेंगलोर पहुंच गए, जहां एक होटल में रहे। 24 फरवरी को दोनों ने अजमेर के आर्य समाज पहुंचकर शादी कर ली। दोनों के खिलाफ घर वालों ने मुकदमा भी दर्ज करवाया। डिंपल ने बताया कि उसके मामा उसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची है। चूरू जिले के हमीरवास थाना अंतर्गत गाँव मगाऊ और राउताल के बीच सड़क हादसे में एक 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हमीरवास पुलिस ने चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। अस्पताल चौकी पुलिस से मंगलवार सुबह 10 बजे मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों ने बताया कि गांव मगाऊ का 41 वर्षीय राकेश कुमार मेघवाल मजदूरी करता था। जब वह मजदूरी करने के लिए अपनी बाइक से दूसरे गांव जा रहा था, तभी मगाऊ व राउताल के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे राकेश कुमार गंभीर घायल हो गया। निजी वाहन से उसे सांकू के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर किया गया था। उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। चूरू जिले के गांव मेलूसर में बीड़ी पीते समय रजाई में आग लगने से 75 वर्षीय महिला सोना देवी गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में सोना देवी को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल चौकी पुलिस ने सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों से बताया कि सोना देवी सुबह 4 बजे करीब अपने पति बुधराम के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उन्होंने बीड़ी जलाई। बीड़ी की जलती तीली रजाई पर गिर गई, जिससे रजाई में आग लग गई। आग की लपटों और सोना देवी की चीखों को सुनकर उनके पति ने शोर मचाया। परिवार के लोग तुरंत कमरे में पहुंचे। उन्होंने जलती रजाई से सोना देवी को बाहर निकाला और आग बुझाई। परिवार ने तत्काल उन्हें निजी वाहन से चूरू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक सोना देवी 60% से ज्यादा झुलस गई है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उनका इलाज कर रहे हैं। घटना की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई है। सोना देवी के बेटे जगदीश ने बताया कि सुबह कमरे से शोर सुनकर वे दौड़कर पहुंचे थे और किसी तरह आग पर काबू पाया।